बनी आए राम। द्वापर में कोई बने आए श्याम। त्रेता में सीता बने राम। त्रेता में सीता बने राम। द्वापर में श्यामा बने श्याम। द्वापर में श्यामा बने श्याम। त्रेता में राम आए तो उनका मुकुट सीधा था, मोर पंख में नहीं लगा हुआ था, सीधा सीधा था बिल्कुल। मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए थे ना, तो उनका मुकुट सीधा होता था। और जब वो ही कृष्णावतार बनकर आए, कृष्णावतार में कृष्ण बनकर आए, तो उनका मुकुट टेढ़ा हो गया। उनकी सब बात टेढ़ी थी, उनकी सब बात सीधी थी। वो प्रेमावतार थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। त्रेता में सुधो मुकुट राम। त्रेता में सुधो मुकुट राम। द्वापर में टेढ़ो मुकुट श्याम। द्वापर में टेढ़ो मुकुट श्याम। त्रेता में
उसका ठीक उल्टा द्वापर में हुआ। त्रेता युग में भगवान राम बड़ी गंभीर मुद्रा में रहते थे, बिल्कुल हंसी मजाक नहीं, गंभीर बनकर रहते थे। और द्वापर में उसका बिल्कुल उल्टा, अति चंचल हो गए उसी अवतार में। और त्रेता में सीता जी उनकी सेवा किया करती थी, भगवान राम की उनके चरण दबाती थी, उनके सेव्य थे वो। और द्वापर में इसका उल्टा हो गया, ठाकुर जी राधा रानी के चरण दबा रहे हैं, बिल्कुल उल्टा। तो त्रेता में राम, त्रेता में राम, त्रेता में राम, त्रेता में कोई बनिहारे राम, द्वापर में कोई बनिहारे राम। त्रेता में लक्ष्मण भ्रात राम, त्रेता में लक्ष्मण भ्रात राम, त्रेता में लक्ष्मण भ्रात राम, त्रेता में लक्ष्मण भ्रात राम। द्वापर में दाऊ भ्रात श्याम, द्वापर में दाऊ भ्रात श्याम। भगवान राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे, उनकी सब बात मानते थे। हाँ, भगवान राम उनको डांट भी दिया करते थे छोटा भाई समझ करके। और द्वापर में बिल्कुल उल्टा हो गए, उनके भाई बन गए दाऊद जी, वही बड़े भाई बनकर आ गए। अब ठाकुर जी उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, दाऊद जी उनको डांट देते। हाँ, त्रेता में राम, त्रेता में राम, त्रेता में राम, त्रेता में कोई बनिहारे राम, द्वापर में कोई बनिहारे राम। त्रेता में आए अवध राम, त्रेता में आए अवध राम, त्रेता में आए अवध राम, त्रेता में आए अवध राम। द्वापर में आए ब्रज धाम श्याम, द्वापर में आए ब्रज धाम श्याम, द्वापर में आए ब्रज धाम श्याम, द्वापर में आए ब्रज धाम श्याम। त्रेता में राम, त्रेता में राम, त्रेता में राम, त्रेता में कोई बनिहारे राम, द्वापर में कोई बनिहारे राम, त्रेता में कोई बनिहारे राम, द्वापर में कोई बनिहारे राम। त्रेता में धारे धनुष राम, त्रेता में धारे धनुष राम, त्रेता में धारे धनुष राम, त्रेता में धारे धनुष राम। द्वापर में धारे मुरली श्याम, द्वापर में धारे मुरली श्याम, द्वापर में धारे मुरली श्याम, द्वापर में धारे मुरली श्याम। त्रेता में राम, त्रेता में राम, त्रेता में राम, त्रेता में कोई बनिहारे
हो गया। त्रेता युग में केवल एक पत्नी व्रत धारण किया भगवान राम ने। शूर्पणखा ने कहा मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ, उसके नाक कान काट दिए। क्या बकवास करती है, भाग यहाँ से। अरे वो प्यार कर रही है तुमसे, मन का अटैचमेंट है उसका। क्या कहीं लिखा है अगर कोई जीव भगवान से प्यार करे और उनसे कोई रिश्ता मानकर उनसे कोई प्यार करे तो क्या उसके नाक कान कटवा देने चाहिए? कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है किसी शास्त्र वेद में? भगवान तो कहते हैं जो मेरे शरणागत होगा, मुझसे प्यार करेगा, उससे मैं भी उतना ही प्यार करूंगा। ये नियम है, कानून है उनका। उसके नाक कान कटवा दिए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं मैं। इस अवतार में मेरी कोई पत्नी नहीं बन सकती एक सीता के अलावा। और फिर द्वापर में आए, उसी शूर्पणखा को वो कुबड़ी बनकर आए। कुबड़ी थी ना, कुब्जा, वही शूर्पणखा अगले अवतार में कुब्जा बनकर आया और उसको भगवान ने सुंदर बना दिया। हाँ, अपनी पत्नी बना लिया, उसके पति बन गए और अनंत जीव उनसे प्रियतम भाव से प्यार करते थे। तो द्वापर युग में उन सब की इच्छा को पूरा किया भगवान ने। सब गोपियों को महारास में महारास रस दिया, माधुर्य भाव का प्रेम। और उनकी अनंत जीव उनसे माधुर्य भाव से प्यार करते हैं तो उनको भी उसी भाव से करना पड़ा उस अवतार में, द्वापर युग में। और 16,108 रानियां तो डिक्लेयर्ड थी उनकी। तो बिल्कुल उल्टा हो गया, अगणित भाव, कोई गिनती नहीं है उस अवतार में, द्वापर युग में। और त्रेता में केवल एक पत्नी व्रत धारण किया। त्रेता में एक पत्नी व्रत धारण, त्रेता में एक पत्नी व्रत धारण, द्वापर में अगणित धाम श्याम, द्वापर में अगणित धाम श्याम। त्रेता में, त्रेता में, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए तो मर्यादा में रहे। कई जगह तो मर्यादा भंग हो गई। हाँ, प्रभु तरु तर कपिडार पर, भगवान राम पेड़ के नीचे बैठे और सब बंदर लोग, वानर लोग पेड़ के ऊपर चढ़े हुए बैठे। अरे एक बार डांट देते भगवान, आए क्या बदतमीजी है, सब नीचे आकर बैठो। अरे चलो, बराबर में नहीं, ऊपर नहीं बैठना चाहिए दास को, सब पेड़ के ऊपर चढ़े हुए बैठे। क्योंकि प्रेम में कोई नियम नहीं होता, वहां मर्यादा भंग हो जाती है प्रेम में। वो सब भूल गए बंदर लोग भी कि हम दास हैं प्रेम के कारण, और भगवान भी भूल गए कि मैं भगवान हूँ। हाँ, सब मर्यादा भंग हो गई। फिर भी कोशिश की मर्यादा बनाने की, उस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए तो सब नियमों का पालन किया, मर्यादा का पालन किया। और द्वापर में सब मर्यादा चली गई, प्रेम में कोई नियम होता ही नहीं। हाँ,
तो उस अवतार में प्रेम धारण किया भगवान ने। त्रेता में धारे प्रेम राम, त्रेता में धारे प्रेम राम, द्वापर में धारे प्रेम श्याम, द्वापर में धारे प्रेम श्याम। त्रेता में
हाँ